हेलो बच्चों, मैं मनोज एक बार फिर से आपको एक नए वीडियो में स्वागत करता हूँ। तो लास्ट वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 किए थे। 2023 हम लोग पेपर स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। तो लास्ट वीडियो में 1 नंबर हम लोग क्वेश्चन को कंप्लीट किए थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे, करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 बेसिकली है फिल ऑफ द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक से एनी 5 क्वेश्चन का आंसर हम लोग को देना है। यहाँ पर 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, टोटल 5 मार्क्स मिलेगा अगर आपको पांचों का पांचों राइट होता है। एक राइट होगा तो 1 नंबर, 2 राइट होगा 2 नंबर, जितना राइट होता है उतना नंबर आप लोग को मिलेगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स। चलो बिना देर किए अब स्टार्ट करते हैं। 2 पार्ट 1। इफ द अमाउंट ऑफ रुपीज 180, 180 180 का अमाउंट है आफ्टर 1 ईयर, 1 साल के बाद में बी रुपीज 198, कितना अमाउंट हो रहा है 198। देन द रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इज, रेशियो ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को बताना है। सॉरी, देन द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलो यहाँ पर ये 180 है ना, वो प्रिंसिपल है हम लोग का। प्रिंसिपल है हम लोग का कितना 180, 180 प्रिंसिपल है। अमाउंट है, अमाउंट हम लोग का हो रहा है 198, ये अमाउंट है। तो इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालेंगे? इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इंटरेस्ट होता है। अमाउंट होता है 198 माइनस 180, तो यह हो गया हम लोग का 80। इंटरेस्ट कितना हो गया 80। बात क्लियर है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। इफ द अमाउंट ऑफ रुपीज आफ्टर 1 ईयर, 1 ईयर मतलब टाइम हो गया। टाइम भी हमारे पास में है, कितना है हमारे पास में 1 ईयर। तो हम लोग को आर फाइंड आउट करना है। तो आर का फॉर्मूला हम लोग को पता है सिंपल इंटरेस्ट का, आई इंटू 100 होता है, डिवाइडेड बाई बाकी जो दो चीज रह गया, प्रिंसिपल रह गया और टाइम रह गया, ये होता है। तो देखो आई हमारे पास में कितना है, आई है हमारे पास में 18 इंटू 100 डिवाइडेड बाई, पी है हमारे पास में 180 इंटू इन टाइम हमारे पास में 1 ईयर। देखो ये कट करेंगे, अब क्या करेंगे हम लोग, कट करेंगे। ये 0 इसके साथ में कट, ये 18 इसके साथ में कट, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10%। 10% आंसर होगा, यह हम लोग का इसका आंसर होगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 10, से हम लोग करेंगे। तो 2 पार्ट 1 है इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यह है रोमन 2। यहाँ पर बोल रहा है इफ मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए स्क्वायर बी सी एंड 4 BC इज एक्स। मीन प्रोपोर्शन हम लोग को दे रखा है कि एक्स है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स का वैल्यू ही हम लोग को फाइंड आउट। तो देखो मीन प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट, उतना डिटेल में तो मैं नहीं बताने जा रहा हूँ, क्योंकि तो पूरा ये पूरा डिटेल में आपको मिलेगा, आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, बिल्कुल चैप्टर वाइज सोल्यूशन वेरिएशन का। तो मीन प्रोपोर्शन ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन का है, मीन प्रोपोर्शन। तो देखो मीन प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से लिखेंगे ए स्क्वायर बी, ये पहला वाला, डिवाइडेड बाई एक्स, डिवाइडेड बाई एक्स। फिर से इक्वल यहाँ पर दे करके एक्स को एक बार फिर से यहाँ पर लिखेंगे एक्स बाई, यह मीन प्रोपोर्शन का कंडीशन है 4 BC। अब हम लोग को यहाँ से इसको सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इसको अगर इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक्स स्क्वायर मिलेगा, इक्वल टू यहाँ पर इम्प्लाइज दैट दे देना बेटर होता है, ए स्क्वायर बी सी इंटू 4 BC। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, ये है हम लोग का 4 B इंटू बी, बी स्क्वायर, सी इंटू सी स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर। अब देखो x जब हम लोग को फाइंड आउट करना है तो इसका अंडर रूट करना होगा, अंडर रूट 4 A स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो इसका अंडर रूट करेंगे हम लोग का आएगा 2 ABC। वैसे प्लस माइनस आता है बट यहाँ पर हम लोग केवल पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि ये दोनों पॉजिटिव है तो हम लोग पॉजिटिव ले लेंगे। तो यह हो गया हम लोग का इसका आंसर। फिल इन द ब्लैंक्स में 2 ABC, इसको हम लोग ओके। तो यह था हम लोग का पार्ट 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ इस तरह से, इफ tan थीटा इंटू cos 60 डिग्री इक्वल टू √3/2,
then the value of sin theta minus 15 डिग्री इज। तो पहले इसे हम लोग को सॉल्व करना होगा। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो यहाँ पर दिया हुआ tan थीटा cos 60 डिग्री इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा tan थीटा इंटू कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 1/2 होता है, ये टेबल में हम लोग जानते हैं। ये √3/2। अब देखो ये 2 इसके साथ में कट, तो हमें क्या मिलेगा, tan थीटा इक्वल टू √3, और √3 tan के कितने डिग्री में होता है, tan 60 डिग्री में √3 का वैल्यू होता है। तो यहाँ से हम लोग को थीटा मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू, देखो tan थीटा इक्वल टू tan 60 डिग्री है, तो थीटा इक्वल टू हमें मिलेगा 60 डिग्री। थीटा कितना मिला, 60 डिग्री। अब यहाँ पर हम लोग को इसका वैल्यू पुट कर देना है। साइन तो थीटा है, तो यहाँ पर हो गया 60 डिग्री माइनस 15 डिग्री, ये हम लोग को मिलेगा साइन 60 माइनस 15 45 डिग्री। साइन 45 डिग्री हम लोग का होता है 1/√2, और यह हो गया हम लोग का इसका आंसर। तो यहाँ पर फिलअप करेंगे 1/√2। ठीक है, तो यह था हम लोग का पार्ट 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट 4। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर कंप्लीमेंट्री देन एंगल ए प्लस एंगल बी, ये तो 90 डिग्री कंप्लीमेंट्री एंगल तो आप लोग सब लोग जानते होंगे। दो एंगल अगर कंप्लीमेंट्री है तो दोनों का सम कितना होता है, 90 डिग्री का बराबर होता है। और इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ। ये देखो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, द मीडियन ऑफ द नंबर। अब यहाँ पर मीडियन पूछा है, तो मीडियन के लिए क्या करते हैं ना, इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। और देखो यहाँ पर आपको स्टेटमेंट उतना देने का जरूरत नहीं है, तो मैं जस्ट अरेंज कर देता हूँ असेंडिंग ऑर्डर में। पहले 8 है, तो 8 लिख लिया, थोड़ा थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं। उसके बाद में 8 के बाद में 9, देखो 7 भी है, 8 के बाद में 9, और यहाँ पर हम लोग 7 लिख लेते, 7 भी है, 7 को कट कर दिया, 9 हो गया, 10 भी है, ये 10 है। फिर क्या 11 है, एकदम बिल्कुल है, 11 को लिख लिया। अच्छा 11 दो बार है, 11 को दो बार लिख लिया। 13 है, उसके बाद 13 को एक बार लिखा, 15 को कट कर दिया, लिखा पहले, और एक 16 भी है। अब देखो, अब मीडियन फाइंड आउट करना है, तो पहले इसमें काउंट ये करना होता है कि इसमें कितना नंबर है, कितना नंबर हम लोग गिवन है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर है, तो मीडियन होता क्या है, ये जो सीरीज है ना उसके बीच वाला नंबर। तो पहले से 4 गया और पीछे से 4 गया, तो बीच में कौन सा नंबर मिलेगा, फिफ्थ नंबर। देखो 1 2 3 4, फर्स्ट से 4 गायब, लास्ट से 1 2 3 4, 4 गायब, तो बीच में कौन सा मिलेगा, 11। तो यही हम लोग का मीडियन हो जाएगा। देयरफॉर मीडियन, मीडियन इक्वल टू 11। मीडियन क्या हो गया हम लोग का, 11 हो गया। ओके, यह था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है ये सब सारा, आराम से नंबर मिल जाएगा यहाँ से। हाँ, सिक्स नंबर है, द शेप ऑफ पेंसिल विथ वन एंड शार्पेंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ। पेंसिल जो होता है, जब हम लोग उसको साफ कर देते हैं, उसको छील देते हैं, साफ कर देते हैं, तो करने के बाद में उसका शेप कैसा हो जाता है। तो देखो पहला क्या हो जाता है कि कोन हो जाता है, जो जो छिला हुआ पोर्शन है वो कोन हो जाता है, और बाकी जो पोर्शन है वो सिलेंड्रिकल हो जाता है। बाकी पोर्शन क्या होता है, सिलेंड्रिकल। पेंसिल कैसा रहता है, देखो ऐसे ही रहता है ना, ऐसा करीब इस तरह से रहता है ये, और यहाँ पर हम लोग का कुछ इस तरह से रहता है, इस तरह से, राइट। और यहाँ पर कुछ इस तरह से रहता है, ये ऐसे, ये रहता है। तो ये सिलेंडर है, और ये क्या है, कोन है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कोन, और यहाँ पर लिखेंगे सिलेंडर। ये हो गया सिलेंडर। ओके, तो कोन एंड सिलेंडर रहता है बस, और यही तो करना है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ से 5 क्वेश्चन आंसर देना, तो चलो 5 क्वेश्चन हम लोग 6 क्वेश्चन कर लिए, इसको अच्छे तरह से प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग जाते हैं, देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है। तो हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 में राइट ट्रू और फॉल्स, हम लोग को ट्रू और फॉल्स बताना है, एनी 5, कोई भी 5 करना है। हम लोग को 6 क्वेश्चन दिया रहता है, उसमें से 5 क्वेश्चन करना रहता है। each क्वेश्चन हम लोग का 1 मार्क्स का रहता है, ये 5 मार्क्स का हम लोग का क्वेश्चन रहता है। ओके, 3 पार्ट 1।
3 पार्ट 1 में बोल रहा है इन कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इन फर्स्ट 3 years रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 1%, आर 2% एंड 2 आर 3% रिस्पेक्टिवली, देन द अमाउंट फॉर द प्रिंसिपल पी, प्रिंसिपल हम लोग का उसका पी है एट द एंड ऑफ 3 year, 3 years के बाद में यह बोल रहा है कि अमाउंट होगा। ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये हम लोग को बताना है। तो देखो अमाउंट का जो फॉर्मूला होता है वो पहले लिख दो। अमाउंट इक्वल टू होता है पी 1 प्लस R1/100, 1 प्लस R2/100, 1 प्लस R3/100। यह होता है हम लोग का फॉर्मूला। ओके, तो देखो प्रिंसिपल तो हम लोग का पी है, हम लोग पी रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर प्रिंसिपल को मैंने पी लिया तो पी रहने देते हैं। 1 प्लस ये है R1/100, 1 प्लस R2/100 और यहाँ पर है 1 प्लस 2R3/100। ओके, तो यह हम लोग का हो जाएगा P। तो कुछ भी कैलकुलेशन नहीं है, जैसा है वैसा हम लोग इसको रहने देते हैं। 1 प्लस R2/100 जैसा है वैसा रहने देते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन हम लोग को मिलेगा, ये 2 को कट करेंगे तो 50 होगा, R3/50। यह एक्चुअल में आंसर होना चाहिए, लेकिन हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है? हमारा क्वेश्चन में ये देखो, यहाँ पर ध्यान से आप देखो, ये वाला चीज यहाँ पर R3/50 होना चाहिए था, ये 100 है, इसका मतलब ये फॉल्स है। क्या है? ये है हम लोग का स्टेटमेंट, फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, तो यह था हम लोग का 3 पार्ट 1। अब हम लोग जानते हैं 3 पार्ट 2। 3 पार्ट 2 में हम लोग को क्या बोल रखा है? द वैल्यू ऑफ कॉस 36 डिग्री एंड साइन 54 डिग्री आर इक्वल, साइन कॉस 36 डिग्री एंड साइन 54 डिग्री का वैल्यू बोलता है दोनों का इक्वल हो, ये ट्रू है कि फॉल्स है हम लोग को बताना है। तो देखो मैं साइन 54 से स्टार्ट, आप कॉस से भी स्टार्ट कर सकते हो, मैं साइन से स्टार्ट करूँ, समझने में थोड़ा इजी हो। तो देखो मैं साइन 54 डिग्री को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री। 90 डिग्री माइनस 36 डिग्री हम लोग को क्या देता है? 54 डिग्री। तो साइन 90 माइनस थीटा, देखो साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 36 डिग्री, मतलब साइन 54 डिग्री हमने स्टार्ट करा, हमें मिला कॉस 36 डिग्री, तो ये दोनों आपस में इक्वल हुआ, इसका मतलब ये ट्रू है। ये क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा। बात क्लियर है? तो ये है हम लोग का 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को क्या है? तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है वन टैंजेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ सर्कल फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। केवल एक टैंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल के ऊपर में एक्सटर्नल पॉइंट से। चलो पहले इसका पिक्चर बना करके हम लोग समझ लेते हैं। तो ये है हम लोग का एक सर्कल, ये है हम लोग का एक सर्कल, यहाँ पर एक्सटर्नल पॉइंट P है कोई। देखो यहाँ से हम लोग दो टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। एक टैंजेंट ऐसे करके ड्रॉ होगा, देखो एक हम लोग का ऐसे, और एक टैंजेंट कुछ इस तरह से हम लोग को ड्रॉ होगा। दो टैंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक बोला है इसीलिए ये फॉल्स हो, ये स्टेटमेंट जो है हम लोग का फॉल्स है। ओके, दो टैंजेंट हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पर एक्सटर्नल पॉइंट। अब क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये, द कंपाउंड रेशियो ऑफ दिस दिस ये दो पार्ट है एंड दिस इज 1:1 कंपाउंड रेशियो। तो देखो कंपाउंड रेशियो हम लोग कैसे निकालते? कंपाउंड रेशियो के लिए ये है हम लोग का 2AB/C² इंटू BC/A² इंटू CA/2B। ठीक है, तो ये कंपाउंड रेशियो है, ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। चलो अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो यहाँ पर 2A है, 1 2, ये 2 इसके साथ कट, 2B है, 1 2, 2B इसके साथ कट, 2C है, 1 2 इसके साथ कट,
और ये 2 इसके साथ कट, तो हम लोग को क्या मिला? हम लोग को मिला 1/1। इसे हम लोग लिख सकते हैं 1:1, ये लिख सकते हैं। तो यह हम लोग का आंसर है, तो ये स्टेटमेंट हम लोग का ट्रू होगा। ये स्टेटमेंट क्या होगा? हम लोग का ट्रू होगा। तो यह था 5। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 6। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ स्पीयर आर इक्वल। स्पीयर मतलब फुटबॉल, फुटबॉल जैसा स्पीयर होता है। तो कर्व सरफेस एरिया और वॉल्यूम का दोनों इक्वल है। कर्व सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम दोनों इक्वल है। देन रेडियस विल बी 3 यूनिट। रेडियस बोल रहा है 3 यूनिट्स के बराबर होगा। तो चलो देख, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये दोनों आपस में इक्वल है। अब काटा कुटी कर लेते हैं। कुटी करते हैं, ये 4 इसके साथ में कट, ये पाई इसके साथ में कट, आर स्क्वायर इसके साथ में कट, तो मिलेगा 1 = R/3। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हम लोग को मिलेगा R = 3 यूनिट्स। तो ये तो सही मिल गया, मतलब ये ट्रू है। ये क्या है? ट्रू है। बात क्लियर है? तो 5 नंबर हम लोग का क्वेश्चन नंबर का ट्रू है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग का लास्ट वाला है ये लास्ट में है द मोड ऑफ डेटा। मोड हम लोग को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर डेटा दे रखा है, इसका हम लोग को मोड बोल रहा है कि ये 2 है। ये जो डेटा गिवन है इसका मोड कितना है? 2 है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? पहले हम लोग अरेंज कर, क्या करेंगे? पहले हम लोग इसको अरेंज नहीं करेंगे, इकट्ठा कर लेंगे। 2 2 के साथ इकट्ठा रहेगा, 3 3 के साथ इकट्ठा रहेगा, ऐसा रहेगा। देखो कितना यहाँ पर 2 है, 1 2 3 4। तो 2 जो है हम लोग का कितना टाइम से? 4 टाइम से। 3 देख लेते, 1 टाइम से। 3 कितना टाइम से? 1 टाइम से। 3 के बाद 4, 4 भी हम लोग का 1 टाइम से। 4 भी हम लोग का 1 टाइम से। अब हम लोग 5 देख लेते हैं, 1 2 3 4। 5 जो है हम लोग का कितना टाइम से? ये भी 4 टाइम्स है। एक्चुअल में यहाँ पर मोड जो क्या होता है? मोड जो होता है जो मैक्सिमम टाइम्स, नंबर जो मैक्सिमम टाइम रहता है। 2 यहाँ पर 4 बार है और 5 भी 4 बार है, मतलब दोनों 4। तो मोड दोनों होना चाहिए था, 2 एंड 5 बोथ आर मोड ऑफ दिस सीरीज। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं बोला है। यहाँ पर बोला है कि 2 इज मोड। तो ये इसका फॉल्स स्टेटमेंट, ये क्या है? फॉल्स स्टेटमेंट है। ओके, तो इस तरह से जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चार हम लोग आज इस वीडियो तक कंप्लीट कर चुके हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना, साथ में करके पास में दिए हुए बेल का प्रेस कर लेना, ताकि टाइम टू टाइम आपको वीडियो का नोटिफिकेशन। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्माइलिंग।